you've mentioned the name, is Bajaj Finance, right? Unfortunately, I woke up to Bajaj Finance only in 2016. So Bajaj Finance ऐसी कंपनी है जो कि अगेन आती है फ्रॉम बजाज ग्रुप, जो कि संस्कार, गवर्नेंस, वी डोंट हैव टू डिबेट. उनका क्या बेसिक कथनी करनी, राइट, कि जैसे आप क्या बोल वैसा आपका कर्म. एंड बजाज फाइनेंस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करी इन टर्म्स ऑफ कि आपको लोन एक्सेस करना है, कितने ईज से एक्सेस करना है, कितने टाइम पे एक्सेस करना है, क्या रेट पे एक्सेस करना है, एंड पूरा एक्सपीरियंस जो है. और अब जो बजाज फाइनेंस 2 दिन पहले उन्होंने शेयर किया एक्सचेंजेस के साथ कि जो नेक्स्ट 10 साल होंगे वो कैसे कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेंगे. सो कमिंग टू, आपने कोई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया. सो जियो मोमेंट था 2014 से 16 के बीच में, तो आपने डेटा डेमोक्रेटाइज कर दिया थ्रू जियो एंड एयरटेल. आपका जो एक्सेस टू इंटरनेट कॉस्ट है वो सॉल्व हो गया. और बिकॉज ऑफ दैट इतने स्टार्टअप्स, इतनी कंपनीज को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई. दूसरा उसका पहलू है, ये तो डिजिटल साइड हो गया, विच इज आप डिजिटली सर्च कर रहे हो, डिजिटली डिलीवर कर रहे हो. बट ये देश में जीएसटी के कारण, रोड्स के कारण, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंप्रूव हो रहा है, एयर लॉजिस्टिक्स जो इंप्रूव हो रहा है, आप रीचिंग टू द 200th सिटी, 1000th सिटी, वो सॉल्व कर रहे हो. तो अगेन डिजिटल सर्विसेज टू, अपने बोलते हैं ना इंडिया, भारत, हिंदुस्तान. तो इंडिया में तो सब चीज अवेलेबल है जहां पर अपने बैठे हैं, द मेट्रोस. भारत और हिंदुस्तान तक डिजिटल एंड फिजिकल सर्विसेज एंड गुड्स नहीं पहुंच रही थी, वो अब पहुंचनी चालू हो गई है. सो कंपनीज विच कैन टच मोर देन 1 करोड़ कंज्यूमर, वो कंपनीज को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. मोर देन 1 करोड़ कस्टमर्स को टच करने वाली बहुत कम कंपनीज है इंडिया में. तो बजाज फाइनेंस में आपने कब इन्वेस्ट किया था और कितना गेन रिटर्न किया था, कितने टाइम में? सो मैंने 2016 के डीमोनेटाइजेशन के क्रैश में, जब मैं रिलायंस म्यूचुअल फंड में था, जो फंड्स में मुझे वो लीनियंस मिली, इट बिकेम द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट देयर. एंड नेक्स्ट 2 साल में जब लोग रियलाइज किए कि जीएसटी डिमोनेटाइजेशन में करीब प्रॉफिट होगा, उस समय, नो, आई एम एक्चुअली, कोविड के समय प्रॉफिट 5,000 करोड़ का था, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते थे 0 हो जाएगा, बट एक्चुअली 5,000 करोड़ प्लस ही आया था प्रॉफिट. जीएसटी डिमोनेटाइजेशन का मुझे याद नहीं है, ऑलमोस्ट 10 साल पहले है. बट ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इतने सारे शॉक्स को ऑब्जॉर्ब करके आगे बढ़ा है और अब री इन्वेंट कर रहा है अपने आप को, to go from 16,000 crores profit to 45,000 crores profit in next 5 years. To give a perspective, HDFC Bank का profit था 45,000 crores pre-merger, और Bajaj Finance will become close to 45,000 crores profit, give and take, a few percentage point. आप ना तो उनको ना मुझे ये numbers पे hold करना in 5 years. तो जो HDFC को कितने लगे, 50 साल लगे, इसको 20 साल. तो ये जो रेट ऑफ चेंज एंड चेंज ऑफ रेट का मैं एक स्लाइड दिखाता हूं. क्या फर्क है दोनों में? यस, ये इतना समझना इजी नहीं है, बट हम लोग वैल्यू क्वेस्ट में यही डिस्कस करते थे. एंड सम ऑफ दिस फ्रेमवर्क्स मैं वैल्यू क्वेस्ट में सीखा हूं, एंड उस समय हमारे पास राइट टर्म्स नहीं थे टू एक्सप्रेस, बट नाउ वी हैव द टर्म्स, तो हम लोग समझा पा रहे. तो इंडस्ट्री साइकिल को समझने के लिए ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रेट ऑफ चेंज, विच मींस मछली अपने पॉन्ड में बढ़ रही है, ये छोटी मछली है, ये बड़ी बनेगी. तो बेसिकली मछली का एनालॉजी इज कंपनी, राइट? कंपनी बड़ी हो रही है अपने पॉन्ड में, लेकिन अगर पॉन्ड बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? मछली विल सैचुरेट, करेक्ट? और अगर पॉन्ड में मल्टीपल फिशेस रहेंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो व्हाट डू वी आइडेंटिफाई, और हमारा कोशिश क्या रहती है
कि एक तो पॉन्ड बड़ा होता, दूसरी मछली बड़ी हो और कम मछलियां रहे पूरे पॉन्ड में. इट कैन बी कि 3 जनों का मार्केट है, 5 जनों का मार्केट है. अगर बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल लेंडिंग में इंडिया में इतना डिमांड है, तो देयर कैन बी 20 प्लेयर, 50 प्लेयर भी हो सकते हैं. तो रिलेटिव टू द मार्केट साइज. तो अगर आप देखो 3 डायमेंशंस हैं इसमें. कंपनी, इंडस्ट्री विच इज पॉन्ड. कंपनी इज द फिश, इंडस्ट्री इज द पॉन्ड, एंड दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ is important for you to make big wealth and sustained wealth.